हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर मैं जोरदार स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 12th में मैथमेटिक्स में बहुत बच्चों का कहना था सर कि हमें लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, होता है प्रॉब्लम, इसमें कई चीज़ें जो होती हैं बच्चों को नहीं समझ में आता है। तो आज हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की स्पेशल क्लास ले रहे हैं। स्पेशल क्लास का मतलब है इसके जो कॉन्सेप्ट हैं और साथ में करीब देखिए 5 अंक एकदम फिक्स है। 5 अंक तो यहाँ से बनना ही बनना है। और आज हम जो सवाल कराएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। अभी तक आपने भाग 1 ये जो 5 नंबर वाली जो सीरीज चल रही है इसका 5 भाग नहीं देखे, जाके देखिएगा। और एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आपके लिए सरप्राइज़ है कि हम कल से प्रायिकता पढ़ाएंगे। ठीक है, 13.1, 13.2 और 13.3 ये 3 एक्सरसाइज आपको पढ़ना है और कल से हम आपको प्रायिकता पढ़ाएंगे। बहुत बच्चों का कहना था, एक बच्चे ने कहा कि सर क्या एग्ज़ाम के आखिरी रात वाले में पढ़ाएंगे क्या प्रायिकता। ठीक है, आपका चिंतित होना लाजमी है, पर हमने सोचा था कि इसको कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है क्योंकि आपको ऑप्शन मिलता है। लेकिन बाई द वे अगर अदर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो प्रायिकता कम से कम आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। तो कल से हम लोग प्रायिकता पढ़ेंगे और आज LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के सवालों को हल करेंगे। 5 नंबर फिक्स है। और कमेंट करके आप बता सकते हैं कि प्रायिकता तो पढ़ा रहे हैं, LPP का क्लियर ही हो गया। तो अब पार्ट 1 बुक और पार्ट 2 बुक दोनों बुक में मिला के किस चैप्टर में सबसे ज़्यादा आपको समस्या आ रही है। 3D हमने आपको रिवीजन नहीं कराया, लेकिन हमने बताया कि उसका 3 लेक्चर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छा पूरे क्वेश्चन सॉल्व कराए हुए हैं। ठीक है, तो प्लीज़ सारे लेक्चर जाके देखें वहाँ से, जो 56 नंबर और प्लेलिस्ट में बना है ना 56 नंबर वाला, तो उसी में है। ठीक है, वैसे हम 3D रिवाइज करा देंगे, वेक्टर अलजेब्रा रिवाइज करा दिए हैं, इंटीग्रेशन सब कुछ 2-2 3-3 बार हो चुका है। क्लियर हुआ? तो आइए शुरू करते हैं। 5 अंक हम फिक्स करेंगे। एक बार हम ऑडियो वीडियो देख लेते हैं, सब कुछ क्लियर है कि नहीं। बहुत बढ़िया, सब कुछ स्पष्ट है बच्चा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, 1 मिनट हम इसे मिटा देते हैं। चलिए, सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि किस चैप्टर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। मैं देखूंगा और सारे बच्चों का नाम भी लूँगा। कल कमेंट हम पढ़ेंगे सारे बच्चों का, ठीक है, नाम और क्या उनकी समस्या है, और उसके बाद प्रायिकता को हम लोग शुरू करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन कंप्यूटर महोदय बच्चों को दिखाया जाए तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा। ये सवाल से ही हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। बिल्कुल है, क्लियर है? ठीक है, कह रहा निम्न अवरोधों के अंतर्गत आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है z = 3x + 2y। ये हमारा फंक्शन होता है, इसको बोलते हैं उद्देशीय फलन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन इंग्लिश में। आप CBSE बोर्ड के बच्चे हैं तो वहाँ पे देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी देख सकते हैं। का अधिकतमीकरण कर यानी मैक्सिमम मान बताना, अधिकतम वैल्यू बताना है। लेकिन इस दिए हुए कंडीशन में x और y इस तरह से ढूंढना हो कि x और + 2y हमेशा <10 हो, 3x + y हमेशा 15 हो और x, y हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। चलिए, ये क्वेश्चन है, एकदम सेम तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें कोई इधर उधर की बातें नहीं होती। अभी भी इस सवाल में बच्चों को बहुत ज़्यादा समस्या रहती है। इस सवाल को बिल्कुल आज क्लियर कट करेंगे और स्पेशल क्लास है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की। 5 नंबर फिक्स है बच्चा। ठीक है, अभी भी जो बच्चा नहीं जागे ना, मैं बता रहा हूँ कि बहुत दिक्कत हो जाएगी। और एक बीच में एक हिस्सा बताएंगे। एक बच्चों को आज हमने अप्रैल फुल बनाया है, हर्षिता सिंह को, बताता हूँ कैसे। ठीक है, मज़ा आएगा आपको किस्सा सुन के। सबसे पहले ये जो फंक्शन है इसी का हमें अधिकतम मान बताना है। तो ये नहीं कि x और y ऐसे वैसे नहीं लेना है। x और y ऐसा होना चाहिए कि ये पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। इसको बोलते हैं व्यवरोध। ठीक है, अवरोध, कॉन्स्ट्रेंट इंग्लिश में बोलते हैं। इन तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, इस तरह से हमारा x y होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं और इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें क्या बताना है, x एक्सिस y एक्सिस बना लीजिए। चलिए बना लीजिए, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए बना लिए हमने। यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा बड़ा अपनी कॉपी में देखिए बच्चा, ये रफली बनाना है आपको, ग्राफ पेपर पे नहीं ड्रॉ करना है। जो कॉपी मिलेगा उस पर रफली आप अपने से खींचेंगे और ये जो है ये लेंथ आप अपने से लेंगे। 1 2 3 कितना है, 15 तक है ना, 4 5 6। ठीक है, रफली चल जाएगा। 1 2 3 4 5 ऊपर। क्लियर हुआ? ये क्या है बच्चा, 1 2 3 4 5 6। ये है 1 2 3
4 5 6। ठीक है। अब किसी बच्चे ने कहा सर कि हमको अभी तो समझ में नहीं आ रहा है, हम क्या इसमें किए ही क्या है कि ये बात ना समझ में आ रही है। एक्स एक्सिस लिए, वाई एक्सिस लिए। जब इधर के नंबर ज़्यादा हों, जैसे 50 हो, 100 हो, 200 हो, तब ये 10 20 30 40 50 यानी 10-10 का हम इंटरवल बना लेते हैं। समझ में, ये हमारे हाथ में होता है, ये इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता है। सबसे पहले हम पहली वाली जो स्टेट लीनियर इनक्वालिटी बोलते हैं इसको, और समीका, ठीक है, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। चाहे लेस देन हो चाहे ग्रेटर देन हो, हमसे इससे मतलब नहीं होता है। मतलब होता है इसको सबसे पहले x प्लस 2y इसको इक्वल कर लीजिए, इक्वल टू 10। ठीक है। चाहे ग्रेटर देन हो चाहे लेस देन हो, हमें इक्वल करके ही ग्राफ ड्रॉ करना है। और ये एक स्ट्रेट लाइन होता है बच्चा, सरल रेखा होता है। हज़ारों बार बोल चुके हैं। जो बच्चे पहला लेक्चर नहीं देखे हैं भागवन, वहाँ जाके देखें, समझ में आ जाएगा। नहीं भी देखे हैं तो इसको देख लीजिए। ठीक है। 5 नंबर कहीं नहीं गया है। अब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कोई कहेगा तो मारेंगे 2 थपड़ा है। ठीक है। देखना है नहीं, पढ़ना है नहीं, सर ये बता दीजिए, ये बता दीजिए, कितना बार हम बताएं। ठीक है। आप भी थोड़ा प्रयास करिए। जब ये स्ट्रेट लाइन हो, इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि बच्चा 2 बिंदु मिल जाए। तो एक एक्स एक्सिस पे बिंदु ढूंढ लेते हैं, एक वाई एक्सिस पे बिंदु ढूंढ लेते हैं पॉइंट, और उन्हीं दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं, सरल रेखा ग्राफ ड्रॉ हो जाता है। ठीक है। तो आप एक्स एक्सिस पे अगर बिंदु ढूंढेंगे तो हमेशा वाई कोऑर्डिनेट इसमें 0 रख दीजिए। ठीक है। अगर आप वाई 0 रखेंगे तो एक्स का मान क्या आएगा बच्चा, यहाँ पे 10 हो गया। ठीक है। तो ये थोड़ी सी समस्या खड़ा कर रहा है। थोड़ा सा और बड़ा बड़ा इसमें कम कर देते हैं ना, 10 होना चाहिए, 10 तक आ जाना चाहिए। कम कर, ये तो हमारे हाथ में, यही है इसमें इम्पोर्टेंट चीज़। ठीक है। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये इस तरह से लेंगे, 10 तक आ जाना चाहिए। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हो गया बच्चा 10। ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस हुआ। साफ साफ बनाएंगे। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। ये 8 है, यहाँ पे 9 है और ये 10 हो गया। ठीक है। इसमें भी वही काम कर लेंगे, थोड़ा सा कम कर देते हैं लेंथ को, क्योंकि 10 आ गया तो उसको दिखना चाहिए कॉपी पे ना। चलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, गलतियाँ हो उसी से हमें सीखना है। ये 1 2 3, अरे मिटा देते हैं, अरे इसको मिटा देते हैं, नया बना देते हैं, क्या दिक्कत है, तो हमारे हाथ में है। लीजिए, नया वाई एक्सिस बन गया। 1 2 3 3 4 5 6। ठीक है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। आप y 0 रखें तो x का मान 10 आया, यानी 10,0 हो गया। यहाँ पे एक बिंदु, इसको नाम दे दीजिए a। ठीक है। अब आप y एक्सिस पे एक बिंदु ढूंढिए। अगर y एक्सिस पे आप होते हैं तो x का मान 0 होता है, x का मान 0 रखेंगे तो y का मान यहाँ आ जाएगा बच्चा 5। इसी में, यानी जो बिंदु हुआ हमारा दूसरा 0,5 हुआ। भले x 0 है तो क्या, लेकिन हमेशा जो रिप्रेजेंट किया जाता है पहले स्थान पे x कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, यानी ये बिंदु हो गया b। ठीक है। अब a और b को मिलाया जाए। थोड़ा सा हमारे पास स्केल है, ये स्केल है। मेरे पास और कोई साधन है क्या, थोड़ा सा जो बड़ा हो। ठीक है। खैर कोई बात नहीं, हाथ से ही मिला देते हैं, हाथ से मिला देते हैं। एक हम रफली थोड़ा सा बना लेते हैं तो अभी आइडिया लग जाएगा। आपको इसको स्केल रखे रहना है। ठीक है। आपको स्केल रखे रहना है, ये चीज़ क्लियर हुआ बच्चा। ठीक है। चलिए, ये हुआ हमारा पहली वाली लाइन, ए से बी को मिला दिए, क्लियर हुआ। ये क्या यार, ये सही नहीं दिख रहा है, थोड़ा अब स्केल आपके पास होना चाहिए, ये स्केल होना चाहिए। चलिए, अब थोड़ा सही हुआ। ए का जो निशांक है 10,0 है बच्चा, जो बी का निशांक है 0,5 है। ठीक है। अब यही नहीं हुआ, अब हमें क्या करना है, ये ओरिजिन है। ठीक है। 0,0 एक बार समझ लीजिए, क्वेश्चन समझ लीजिए अच्छे से, उसके बाद सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम हैं। ठीक है। कल से प्रायिकता शुरू करेंगे, और प्रायिकता शुरू करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आज का क्लास अटेंड ना करें। अच्छे से देखिए, समझ में आएगा। तो इस लाइन के
या तो इधर कोई पॉइंट आपको दिख रहा हो, चाहे इसके इधर दिख रहा हो, ठीक है। कोई एक बिंदु अगर आपको दिख रहा हो तो सबसे अच्छा होता है कि इस लाइन के इस साइड एक बिंदु दिख रहा है 0,0, ठीक है। यही 0,0 क्या कर देंगे, इसी में रखेंगे। अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई होगा, बहुत बच्चे ये समझते हैं कि लेस देन का मतलब होता है कि इस साइड, ठीक है, और ग्रेटर देन का मतलब होता है उस साइड। ऐसा क्वेश्चन हम एक कराएंगे जहाँ पे आपको ठीक उसका रिवर्स होगा, जो लेस देन होगा उसका मुंह ऊपर रहेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। तो इसमें x = 0 रखेंगे, y = 0 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 0 + 0 < 10, यानी 0 < 10। ये बात सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो ये जो ग्राफ हमारा भागेगा, यानी जो रीजन होगा हमारा ओरिजिन की तरफ होगा। पहला समझ में आ गया? ये यहाँ से इस तरह से क्लियर हुआ, ओरिजिन की तरफ, ठीक है। अच्छा, ये जो तीसरा कंडीशन है x > 0 y > 0, x > 0 बच्चा ये सब, y > 0 मतलब ये सब, ये ठीक है। ये हमारा x > 0 हुआ, ये हमारा y > 0 हुआ, ठीक है। इतना तो पता चल गया कि हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है, ना सेकंड में जाना है, ना थर्ड में जाना है, ना फोर्थ में जाना है, क्योंकि x > 0 y > 0 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। यानी हमारा जो बाउंडेड रीजन होगा, परिबद्ध क्षेत्र होगा, बाउंडेड रीजन या अनबाउंडेड रीजन, वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना चाहिए। चलिए, इसका काम हो गया। अब इसका भी हो गया। ये जो सेकेंड वाली लाइन है उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और एक कॉमन रीजन जो मिलेगा वही हमारा क्या होगा, उसी से हमारा सॉल्यूशन निकल के आएगा, ठीक है। आइए, दूसरा वाला जो लाइन है 3x + y समझ लीजिएगा, = 15, ठीक है। ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो लेस देन ग्रेटर देन हटा के यानी इक्वल करके ही करना है। अब y0 रखेंगे इस पे बच्चा, y0 रखेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3x = 15, x का मान आ जाएगा 5, यानी एक बिंदु मिल गया 5,0। 5,0 कहाँ होगा, x एक्सिस पे, ठीक है। a हो गया, b हो गया, थोड़ा सा बड़ा लिखिए a। प्रैक्टिस करिएगा, यहाँ पे इसको नाम दे सकते हैं 5,0, ठीक है। इसको नाम दे दीजिए c, क्लियर हुआ। एक बिंदु मिल गया x एक्सिस पे, एक बिंदु यहाँ पे x0 रखेंगे तो y आ जाएगा 15, ठीक है। समस्या हो गई कि y हमारा उधर होगा 15 बड़ा सा, ठीक है। अभी मान के चलिए इधर कहीं होगा आगे, ठीक है, ये भाग 6 से इधर कहीं मान लीजिए 15 होगा, 0,15, ठीक है। इसको मान लेते हैं बिंदु D, ठीक है बच्चा, इसको D मान लीजिए। 0,15 और 5,0 को मिला दीजिए, ठीक है। 5,0 को मिला दीजिए, आप स्केल से मिलाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, इसका ग्राफ तो हो गया 3x + y = 15 का। एक बार ऑडियो वीडियो हम फिर से देख लें यार, कोई दिक्कत तो नहीं ना है? नहीं, बिल्कुल सही है, बहुत क्लियर दिख रहा है। लेकिन यही बात नहीं हुआ, यहाँ पे दोनों लाइन यहाँ पे कट कर रही हैं, A B C D, इसको नाम दे दीजिए E, क्लियर हुआ। अभी निर्देशांक निकालेंगे E का। इसमें भी क्या करेंगे, ये जो लाइन है यहाँ पे देखिए, ये जो लाइन है CD, इसके दाएं और बाएं साइड में कोई बिंदु दिख रहा है क्या, कोई पॉइंट दिख रहा है क्या? तो सबसे अच्छी बात है कि ये ओरिजिन में दिख रहा है और ओरिजिन का निशांक 0,0 है। इसी लाइन में रखेंगे, इसी, ठीक है, इसमें रखेंगे। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, ये इधर 0 आएगा, 0 < 15। ये बात भी सत्य है कि 0 15 से छोटा होता है। तो अगर ऐसा होगा तो हमारा ये चीज़ इधर आ जाएगा, ये इधर जाएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि पहली वाली जो ये स्ट्रेट लाइन थी उसका जो रीजन था वो इधर है। तो हमारा जो कॉमन रीजन निकल के आ रहा है उभयनिष्ठ क्षेत्र बच्चा, ये नहीं होगा, ना ये होगा, यही होगा। ये ओ रीजन है, OCEB, ठीक है, OCEB, ये ऐसा रीजन है जो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा। अब किसी बच्चे ने सोचा कि सर ये वाला कहाँ गया,
ये वाला ठीक है, यहाँ तक है ये पूरा, ठीक है। तो अगर ये वाला लेंगे तो ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होगी ना, तो हमें देखना है कि इसकी भी बात हो जाए और इसकी भी बात हो जाए। तो जब ये वाला रीजन लेंगे बच्चा, ठीक है, और ये, तो यही हमारा क्या है, इसको बोलते हैं परिबद्ध क्षेत्र, बाउंडेड रीजन, ठीक है। ओ सी ई बी, क्या हुआ बच्चा, ओ, ठीक है, सी बी, यहाँ पे ओ सी ई, ठीक है, बी परिबद्ध क्षेत्र है यानी बाउंडेड रीजन है। क्या है बच्चा, परिबद्ध क्षेत्र है, बाउंडेड क्षेत्र है, ठीक है, क्षेत्र है इसी। और ये जो है बिंदु ओ सी ई बी, इसी कॉर्नर पॉइंट पर, इसी कोणीय बिंदु पर जो फलन का मान, यानी ये जो फलन मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन उद्देश्य फलन है 3x + 2y का मान अधिकतम या न्यूनतम निकल के आएगा, ठीक है। और सबका कोऑर्डिनेट पता है, 0,0 है, 5,0 है, इसका 0,5 है, ठीक है। ये इसका काम खत्म है, हमारा जो रीजन है यही है। और ई का ये जो ई का निशान है वो निकालना पड़ेगा। और ई का निशान कैसे निकलेगा, इन्हीं दोनों लाइन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये जो बिंदु ई है, दो लाइनों का प्रच्छेद बिंदु, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे x + 2y, ये सब करिएगा, वहाँ पे नंबर मिलेगा = 10। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे ना तो लेस देन हटा दिया जाएगा, ठीक है। लेस देन हटा के ये हो गया 3x + y = यहाँ पे हो गया 15। इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। यहाँ 3x हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 30, ठीक है। अब इन दोनों घटा दीजिए, ये बिंदु ई का निशान निकालना पड़ेगा, ठीक है। 6y में से -y ये हो जाएगा 5y, 30 में से 15 हो जाएगा यहाँ पे 15, ठीक है। तो y का मान आ गया 3, y का मान 3 आ गया, ठीक है। तो y का मान 3 आ गया, यहाँ पर रखेंगे 3, किसी भी इसमें रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए। y का मान 3 आया ना, किसी में रख दीजिए। y का मान 3 उधर जाएगा, 15 में से 3 जाएगा 12, 3 से भाग दे देंगे तो x का मान आ जाएगा 4, ठीक है। x का मान 4 आ, यानी ये जो बिंदु है x का मान 4, y का मान 3, ठीक है। तो ये चारों जो है कॉर्नर पॉइंट हमारे निकल गए। और इसमें एक थियरम है कि जो उद्देश्य फलन होता है बच्चा, उसका जो अधिकतम या न्यूनतम मान आता है वो हमेशा कॉर्नर पॉइंट पर आता है। अगर आप कभी भी नहीं कह सकते कि इसमें जो सबसे न्यूनतम है 0,0 उसी पर फलन का मान न्यूनतम आएगा, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी फंक्शन इस तरह से डिफाइन होता है कि जो अधिकतम होता है ना, अधिकतम जैसे 4,3 पॉइंट है, उस पर फंक्शन का मान मिनिमम आ जाता है, ठीक है। तो आपको हमेशा रख रख के देखना पड़ेगा, ये हमारे जो कॉर्नर पॉइंट है उस पर हम फंक्शन का मान, यानी जो उद्देश्य फलन है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उसका मान हम क्या है रख रख के देखेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए आइए रखते हैं, इसको रखें। चले, हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है जो कोनी बिंदु क्या क्या है बच्चा, O है, C है, E है, B है। ये A और यहाँ पे जो D है वो नहीं लिया जाएगा, क्योंकि हमारा जो बाउंडेड रीजन है यहीं आ रहा है, ठीक है। यही है हमारा बाउंडेड रीजन, परिबद्ध क्षेत्र। क्लियर हुआ बच्चा। कोनी बिंदु क्या है, 0,0, 5,0, 4,3, 0,5। इसी बिंदुओं पर हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन यानी जो उद्देश्य फलन है उसका मान रख लेते हैं। ये z का मान क्या आ जाएगा 0, 5,0 रखेंगे, यहाँ पे z का मान आ जाएगा 15, 4,3 रखेंगे, 4 3 12 और 3 दूना के 6, 12 8 कितना हो जाएगा बच्चा यहाँ पे कितना है, 4 3 12, 3 दूना के 6 18 हो जाएगा, 0,5 5 दूना के 10। अब हमें क्या बताना था, ये जो उद्देश्य फलन है ऑब्जेक्टिव फंक्शन उसका अधिकतम मान बताना था। देखिए इसमें से कौन अधिकतम मान है, 18, ठीक है। ये हमारा z मैक्स आ जाएगा, यानी जो हमारा उद्देश्य फलन है z, उसका अधिकतम मान आ जाएगा बच्चा 18। हो गया आंसर। लगे हाथ न्यूनतम मान भी बता दीजिए, 0 होगा, ठीक है। तो बहुत आसान है। रीजन हमारा जब बाउंडेड होता है तब आंसर हमारा आसान होता है, लेकिन जब हमारा रीजन अनबाउंडेड है तब हम भी 1-2 क्वेश्चन आपको कराएंगे कि जब रीजन हमारा अनबाउंडेड होता है यानी इस तरह से पैक नहीं होता है, तब वहाँ पे
न्यूनतम और अधिकतम मान बताने में समस्या होती है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, अब इसमें कोई समस्या नहीं है। आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। सारे बच्चे कमेंट करके बताएं कि आपको प्रायिकता को छोड़ के बाकी किस चैप्टर में समस्या हो रही है। बाकी वैसे हमने सारे चैप्टर रिवाइज कराती हैं बहुत अच्छे से विथ क्वेश्चन, और जो अनसॉल्व पेपर हैं उसके सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आप उठा के देखेंगे ना तो सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। क्लियर है। आइए दूसरा क्वेश्चन, चलिए दूसरा क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख दिया है, आपको दिखा भी देते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके बुक में भी सवाल मिलेगा, अगर खोजेंगे तो जरूर मिल जाएगा। ठीक है। हाँ, वो जो खिस्सा बता रहे थे ना शुरुआत में, बता रहे हैं अभी। चलिए पहले कंप्यूटर में होता है क्वेश्चन दिखा दिया जाए। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने रहा ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का। क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आते हैं। अगर कठिन दे दिया जाए वाकई में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का सवाल तो बहुत मुश्किल हो जाता है, पर ऐसे सवाल दिए जाते हैं जो सारे बच्चों से हो जाए। ठीक है। जो किस्सा था कि हर्षिता सिंह मतलब छात्र हैं, पढ़ती हैं, संपर्क है, बातचीत भी हो जाती है। तो हमने सुबह सुबह फ़ोन किया कि अरे बेटा टाइम टेबल आ गया है नया वाला। ठीक है। तो ऐसा माहौल चल ही रहा है कि अब मतलब टाइम टेबल आ जाए। तो हमने बोला कि बेटा पेपर 24 अप्रैल से ही हो रहा है। ठीक है, बस टाइम टेबल में थोड़ा वहीं चेंज हुआ है कि जिस दिन चुनाव है उस दिन पेपर नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके आगे पीछे खसका दिया गया है, और इस बात को क्या है पूरा जो है उसको विश्वास हो गया कि सर सही बोल रहे हैं। ठीक है। अब वो लगी पेपर पलटने, मोबाइल में अपना दैनिक जागरण में खोल के देखने लगी। तो फिर फ़ोन किए हम, तो बोले सर कि उसमें तो दिख ही नहीं रहा है। तो हम बोले कि अरे वो इन्फानाइट वाले पेज पे देखियो। आप देखिए इन्फानाइट वाला पेज ढूंढने लगी। मतलब पेपर में इन्फानाइट पेज होता है क्या? 12-13 पेज होता है। इस तरह से मतलब बहुत बढ़िया अप्रैल फूल हम बनाए उसे। ठीक, बाद में हम कहें कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो ठीक ठाक था, अच्छा खासा बना दिए। ठीक है। चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन। और कैसा था ये अप्रैल फूल बनाना, क्योंकि अगर किसी को जो सिचुएशन चल रही है, अगर इस समय किसी को कह दिया जाए कि अरे यार यूपी में लॉकडाउन लग गया फिर से, एक बार के लिए आदमी मान जाए फिर। ठीक है, न्यूज़ व्यूज़ फिर देखेगा, इधर उधर पूछे पाछेगा तो बाद में पता चलेगा, तब तक तो अप्रैल फूल बन ही जाएगा। और आप सभी बच्चे कमेंट करके बताएं कि आज किस किस ने अप्रैल फूल मनाया। ठीक है। चलिए, हम नहीं बने अभी तक। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो बिल्कुल सेम है, हर साल यही आता है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है 5x + 3y है। निम्न अवरोधों के अंतर्गत जो z = 3x, नहीं कहाँ गया भाई दूसरा क्वेश्चन। हाँ, निम्न अवरोधों के अंतर्गत जो हमारा x + 3y <5, x + y 3 और x, y पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं जो डिसीजन वेरिएबल, निर्णायक चर। उससे खास ज़्यादा मतलब नहीं, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है ये जो z है यानी 5x + 3y, इसका अधिकतम मान बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए फिर से वही काम, x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ करिए। ठीक है, x एक्सिस y एक्सिस हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, बड़ा सा ड्रॉ कर रहे हैं ताकि इस बार कोई समस्या ना हो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 क्योंकि नंबर यहाँ पे छोटे हैं ना, 5 है 3 है तो समस्या ज़्यादा नहीं होगी इस बार। चलिए 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6। अब कोई बच्चा बोलेगा सर आप भी कैसे ले रहे हैं, अंदाज से ले रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं। 1 2 3 4 मेरे साथ करिए। ठीक है, तब सीख पाएंगे। 1 2 3 4 5। अगर कोई बच्चा 1 2 3 4 5 6 नहीं दिखा पा रहा है तब तो बड़ी मुश्किल है। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है जिसका निशांक 0,0 होता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, पहले जानते हैं। आइए x + 3y जो हमारा 5 है इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले लेस देन चाहे ग्रेटर देन हो कुछ भी उसको हटा देते हैं सिंपली। ठीक है, x + 3y = 5 कर देते हैं। ठीक है, और इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं भाई, कहाँ गया क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं, एक x एक्सिस पे पॉइंट ढूंढ लिए, एक y एक्सिस पे, बीच में कहीं नहीं ढूंढना है। अगर आप x एक्सिस पे बिंदु ढूंढेंगे तो वहाँ पे y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो x का मान क्या हो जाएगा 5। अरे इसी में y 0 रख देंगे ना, तो क्या बिंदु आया 5,0। ठीक है, इसको क्या नाम देंगे, बिंदु A। समझ लीजिए, अब समझना ही है, कोई दिक्कत नहीं।
अब y एक्सिस पे ढूंढेंगे तो y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है बच्चा, x 0 रखेंगे तो y का मान आ जाएगा 5/3। अगर ध्यान से देखें 5/3, 3 1 जा 3, 3 छक्का 18, 1.66 के आसपास आएगा। और 1.66 कहाँ हो सकता है, इधर ही कहीं हो सकता है, ठीक है। ये 1.5 होगा, 1.6 इधर ही होगा, यानी ये 0,5/3, ठीक है, ये हो गया। इसको नाम दे दीजिए b, इस 0,5/3। इसको हम क्या करेंगे बच्चा, मिला देंगे, मिला दिए, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। आप इसके से मिलाएंगे आपका सीधा मिलेगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये b हो गया जिसका निशांक 0,5/3 है, और ये a है जिसका निशांक 5,0 है। चलिए अब लेस देन ग्रेटर देन कि ये इधर जाएगा कि इधर आएगा, तो इस लाइन के चाहे इधर कहीं पे कोई बिंदु दिख रहा है, नहीं, इधर या इधर कोई बिंदु दिख रहा है, इस साइड हमको दिख रहा है 0,0, ठीक है। 0,0 यहाँ पर रख लीजिए, या 2,0 भी रख सकते हैं, 3,0 कोई बिंदु, तो ओरिजिन को हम ज़्यादा परफेक्ट मानते हैं। 0,0 रखिए, इसमें 0 + 0 < 5, बिल्कुल सही है। 0 जो है हमारा 5 से छोटा है, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो ये इधर ही ओरिजिन की तरफ जिधर है ना वो भागेगा, ये रीजन हमारा रहेगा, यानी यहाँ तक है ये पूरा, ठीक है। ये मत समझिए कि इतना ही है, यहाँ तक पहली कंडीशन हो गया। अच्छा, x, y > 0 का मतलब समझ रहे हैं ना, x > 0 इधर होता है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। y > 0 बोले तो इधर, यानी y > देखा जाए तो ये, ठीक है। तो थर्ड कंडीशन से ये तो पता चल गया कि आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रीजन होगा, जो परिबद्ध क्षेत्र होगा, बाउंडेड रीजन होगा, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, गिरते पड़ते 1000 पहुंचा दीजिए। बार बार कहना भी ठीक नहीं लगता है, लेकिन आपको इतना अच्छे से बताई जा रही चीज़ें, लाइक तो होना ही चाहिए। चलिए 1000 लाइक पहुँचाइए, 1051 कल प्रायिकता पढ़ाएंगे, ठीक है, और बहुत आनंद के साथ समझ में आएगा। आइए जो दूसरी वाली लाइन है उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, और इसका ग्राफ तो बहुत आसान है, x + y = 3, समझ रहे हैं। इसका ग्राफ बहुत आसान है, सबसे आसान क्वेश्चन है, 2020 में आया हुआ है। दूसरी वाली जो लाइन है x + y = 3, y 0 रखेंगे इसमें, तो x का मान आ जाएगा 3, यानी जो बिंदु है 3,0 वो कहाँ होगा, ये होगा a b, इसको नाम दीजिए c, ठीक है, c। x 0 रखेंगे तो y हमारा क्या आ जाएगा 3, यानी जो बिंदु आएगा 3,0 0,3, a b c, इसको नाम दे दीजिए d, ठीक है। इसको मिला दीजिए, क्लियर हुआ। अब फिर से वही काम करेंगे, ये दोनों a b c और d है, तो इसको नाम दे दीजिए e, जहाँ पे दोनों लाइनें कट कर रही है, निकालना पड़ेगा इसका निशान। और जो है यहाँ पे फिर से वही काम करना पड़ेगा कि ये इधर होगा कि उधर होगा, तो इसमें 0,0 रखेंगे, 0 < 3 आएगा, बिल्कुल सही है। तो ये इस साइड होगा ओरिजिन, ये इधर भी रहेगा ये, लेकिन ये रीजन लिया ही नहीं जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी इसी साइड मुड़ गया यहाँ से, देखिए। तो जो कॉमन रीजन होगा, ठीक है, होने के लिए तो ये भी होगा, लेकिन जो उभयनिष्ठ रीजन होगा वो ये है, ठीक है। अगर ये वाला रीजन लेंगे तो ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होगी कि ऑलरेडी यहीं से मुड़ गया है, ठीक है। तो फाइनली जो उभयनिष्ठ रीजन हो रहा है वो ये हो रहा है, ठीक है, समझ में आया बच्चा। और ये कॉर्नर पॉइंट कहाँ कहाँ दिख रहा है, O है, C है, E है, और ये क्या है, ये बिंदु B था, ठीक है, समझ में आ गया। यही 4 कॉर्नर पॉइंट पे हमारा फंक्शन का मान या तो न्यूनतम होगा या अधिकतम होगा। जो भी पूछ रहा है अधिकतम ही पूछ रहा है, पहले E निकालना पड़ेगा, और E बहुत आसान है, ये x + 3y = 5, x + y = 3। सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि प्रायिकता को छोड़ के बाकी किस किस चैप्टर में आपको समस्या हो रही है। अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं जाके देखा है, कम से कम आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एटलीस्ट मैक्सिमम मिनिमा और टेजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन लिखना आप जान जाएं, वहाँ से सवाल बनते हैं। सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, थोड़ा सा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। तो ये तो बहुत आसान है, इसको सॉल्व कर लिया जाए, माइनस 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 कट गया, 3y में से y जाएगा 2y,
5 में से 3 घटा पाएंगे अपने जीवन काल में 2, y की वैल्यू 1, y का मान 1 रखेंगे, ठीक है। 3 इंटू 1, 3 को उधर ले जाएंगे तो x का मान आ जाएगा 2, यानी जो e है वो 2,1 है, क्योंकि ये जो बिंदु e मिल रहा है प्रच्छेद बिंदु, वो इन्हीं दोनों लाइनें की इंटरसेक्शन से तो मिल रहा है। ये वाली जो लाइन है ये कौन लाइन है? पहली, x + 3y = 5, ठीक है। और ये दूसरी वाली जो लाइन है बच्चा, आप इस पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, x + y = 3, ये दोनों लाइन है। इन्हीं दोनों लाइन के प्रच्छेद बिंदु से हमारा क्या है, बन रहा है। अब क्या है हमारा, कॉर्नर पॉइंट पे फंक्शन का मान निकाल लेते हैं। 0,0 पे, 3,0 पर, ठीक है, 2,1 पे और 0,5/3 पर। देख लेते हैं किस बिंदु पर फंक्शन का मान अधिकतम होगा, वही हमारा फलन क्या होगा, वही ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। चलिए इसको रख लेते हैं, या फटाफट आप खुद कर सकते हैं। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, हर वक्त ही था गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। देखिए यहाँ पे कोनी बिंदु क्या है, 0,0, 3,0। इस पे फंक्शन का मान देख लीजिए, यहाँ पे z आ जाएगा 0, ठीक है। यहाँ पे z का मान क्या आएगा, 15 रखिए, 2,1 रखिए, यहाँ पे z का मान आ जाएगा 5 दूना के 10, 13, यहाँ पे आ गया 13, यहाँ पे z का मान आ जाएगा, x का मान 0 रखेंगे, 5/3, 3 से 3 कट जाएगा, 5 आ जाएगा। इसमें कौन अधिकतम है, अधिकतम क्या है भाई, 15 है, वही हमारा ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, उद्देश्य फलन है। और ये जो बिंदु है C ना, 3,0, यही हमारा z का मान z मैक्स हो जाएगा, कितना, 15, यानी जो हमारा उद्देश्य फलन है उसका अधिकतम मान हो जाएगा। और ये जो 3,0 ऐसा बिंदु है जो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा। 3,0 रख के देख लीजिए, x का मान 3, y का मान 0, इसमें रख लीजिए x का मान 3, y का मान 0, 3 + 0 3 होगा, 3 < 5, 3 तो 5 से छोटा ही है, ठीक है। 3,0 ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, x की वैल्यू 3 रखिए, y की वैल्यू 0, 3 + 0 3 होगा, 3 < 3, 3 से छोटा ही है, 3 या तो 3 से छोटा या उसके बराबर होगा, ठीक है। तो ये 3,0 ऐसा बिंदु है जो पहली कंडीशन, दूसरी और तीसरी x, y > 0 है, ये है 3,0 जो है। 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा, नेगेटिव नहीं ना है, x, y नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नहीं है। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हुए इस फंक्शन का मान क्या बता रहा है, अधिकतम मान बता रहा है। यही है मेन चीज़ है हमारा, एक कॉर्नर पॉइंट और ये रीजन ढूंढना है। समझ में आ गया, दूसरा क्वेश्चन क्लियर हुआ। तीसरा देखिए, कुछ क्वेश्चन करा दे रहे हैं, कभी परेशानी नहीं होगी। चलिए तीसरा क्वेश्चन दिखाया जाए। तीसरा क्वेश्चन कंप्यूटर महोदय, तीसरा क्वेश्चन बच्चों को दिखाया जाए। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने रहा, ये 1051 लाइक करना है। सारे बच्चे कमेंट करके बताएं। अप्रैल फूल वाली बात आपने कभी किसी को बनाया या खुद बने हों वो भी बताइए, और साथ में आपको किस किस चैप्टर में प्रॉब्लम हो रही है प्रायिकता को छोड़ के। कल तो प्रायिकता शुरू हो ही रहा है, ठीक है, तो बहुत रिलैक्स होके, और प्रायिकता मैं इतना ज़बरदस्त बता दूंगा पूरे जीवन में कभी ना भूलें। चलिए ठीक है, आइए तीसरा क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए। आपके बुक का क्वेश्चन है पेज नंबर 526 और उदाहरण नंबर 3 है, एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। आलेखीय विधि से निम्न समस्याओं को हल कीजिए निम्न विरोधों के अंतर्गत, यानी x + 3y < 60, x + y > 10, x < y और x > 0, y > 0, यानी x और y पॉजिटिव होना चाहिए। z = 3x + 9y, जो z उसको ऊपर लिख दिए, 3x + 9। इसका मान बताना है क्या, न्यूनतम और अधिकतम मान बताना है, दोनों बात में, ठीक है। मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू बताना है, फिर से वही काम करना है, कोई नई चीज़ नहीं है। आइए शुरू करते हैं। देखिए आप बहुत ज़्यादा ना काम चोरी करते हैं, आप कोशिश ही नहीं करते हैं। कोई एक ही चीज़ है, फिर से वही काम करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, कोई नई चीज़ नहीं है। इसका जो इक्वेशन नंबर 3 है ना, इसको थोड़ा सा आपको अलग मिलेगा। क्या चीज़ है कि इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा। चलिए आइए देखते हैं, फिर से वही काम।
इसको हम पहले कर लेते हैं। आप अपनी कॉपी बनाइए। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, चूंकि यहाँ पे नंबर ज़्यादा है, इधर देखिए 60 है 10 है, तो थोड़ी सी समस्या होगी, इसलिए हम क्या किए हैं 5-5 का अंतराल बना लिए हैं। यानी इसमें छोटी छोटी लाइनें 5, 10, 15, 20, ये हमारे हाथ में, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले वाली स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। यानी x प्लस 3y, स्ट्रेट लाइन नहीं कह सकते हैं, अब स्ट्रेट लाइन हो गया। ये लीनियर इनक्वालिटी है, अब ये इक्वेशन हो गया। कुछ नहीं करना है, एक्स एक्सिस पे एक बिंदु ढूंढिए। एक्स एक्सिस पे पॉइंट ढूंढने के लिए क्या कर देते हैं, y 0, ओहो 60 तक जाएगा, y 0 कर देंगे तो x का मान 60 आएगा। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, ये इसमें बढ़ाना पड़ेगा, 60 तो आ ही नहीं रहा है। समस्या समझ में आ रही है? देखिए इसी तरह से हम, इसीलिए हमको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करना है, ताकि आपको समझ में आए कि ये 60,0 कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। नहीं, इसको कैसे बढ़ाएंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 10-10 का खाना बनाइए। समझ में आया? चलिए सभी लोग एडजस्ट करिए इसको, सभी लोग एडजस्ट करें। चलिए मैंने इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया है, 10-10 का खाना बना दिया, थोड़ा बड़ा बड़ा कर दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 60,0 बिंदु यहाँ पे होगा बच्चा, ये हो गया 60,0, इसको नाम दे दीजिए ए। तो हमारे हाथ में ए, आप अपने नाम का पहला लेटर रख दीजिए। जैसे किसी का नाम क्या है, सुशील है, एस से नाम रख दीजिए, क्या दिक्कत है, कोई कसम थोड़ो है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे y एक्सिस पे एक पॉइंट ढूंढेंगे। y एक्सिस पे पॉइंट ढूंढने के लिए x0 रख देंगे। x0 रखेंगे बच्चा, तो यहाँ पे y का मान कितना आ जाएगा, 20। ठीक है, तो 0,20 कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है 0,20। ठीक है, इसको नाम दे दीजिए b और इसको मिला दीजिए। ठीक है, स्केल रहना चाहिए, बड़ा वाला लेके जाइएगा स्केल। ठीक है, बड़ा वाला स्केल लेके जाएंगे आप सभी लोग। ठीक है, चलिए मेरा गड़बड़ हो गया, फिर से बड़ा वाला स्केल लेके जाएंगे आप लोग एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि टेढ़ा मेढ़ा बनना है कि नहीं। ठीक है, आप क्या करेंगे, फिर से वही काम। इस लाइन के इधर कोई बिंदु दिख रहा नहीं है, इस लाइन के इधर कोई बिंदु दिख रहा है, ढेर सारे हैं, 10,0 है, 20, तो हम ओरिजिन है, सबसे ईजी है, इसी में रखेंगे, इस इनइक्वालिटी में। ठीक है, इक्वल करके इसका पहले ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा। ठीक है, और ओरिजिन का काम है कि ये बताना, इसमें 0,0 रखिए 0। ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, इधर हो जाएगा। क्लियर हुआ बच्चा? ये हमारा पूरा रीजन है, ये पूरा इधर होगा। ठीक है, एक्स, चौथी वाली जो कंडीशन है x<0 किधर होगा, ये होगा पूरा, ये सब x>0, y>0 मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, यानी इतना तो क्लियर हो गया कि इसी रीजन में हमको रहना है। ठीक है, एक रफली बना लीजिए आप लोग। ये क्या हुआ भाई? ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है 1051 लाइक करिए, सभी बच्चे करें, और कल से प्रायिकता शुरू होगा। ठीक है, समय है, अभी टाइम टेबल नहीं आया, तब तक प्रायिकता आपको ख़त्म कर देंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सवाल वहाँ फिक्स हैं, 1 नंबर 2 नंबर में भी आते, 5 नंबर में भी। ठीक है, x + y < 10, इसका आप सारा प्रोसेस करेंगे, 10,10 यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, 10,0 यहाँ पे मिल जाएगा, 10,0,10। ठीक है, a b इसको नाम दीजिए c। ठीक है, इसको यहाँ पे नाम दे दीजिए, ये क्या बच्चा हुआ, ये c, और इसको नाम d 0,10 मिला दीजिए। ठीक है, ये चीज़ वही सारा काम करिएगा। x + y = 10 कर लीजिएगा, y 0 रख के x का मान 0 रख के y का मान। ठीक है, फिर वही काम हो जाएगा। अब देखिए x का मान 0, अब इस लाइन के, ये जो लाइन है, इस लाइन के इधर और इधर कोई बिंदु दिख रहा है, इसको थोड़ा सा अच्छे से कर दीजिए भाई। ये d है 0,10। ठीक है, ये 10,0 है, c है। ठीक है, तो इस लाइन के इधर एक, और इससे नहीं कोई मतलब है, इस लाइन के इधर हमारा 0,0 दिख रहा है, तो 0,0 इसमें रखिए, 0,0 रखेंगे। देखिएगा वही वाला एग्जाम्पल आ गया जो हम बता रहे थे कि हमेशा <0 है तो क्या होगा, तो इसमें 0 किए,
जीरो कभी 10 से बड़ा हो, जीरो 10 से बड़ा कभी कहलाएगा? कभी नहीं। इसका मतलब वो ये हुआ कि ओरिजिन की तरफ नहीं होगा, इसका मुंह ओरिजिन से दूर भागेगा, ठीक है, इस साइड। इतना तो समझ में आ गया कि यही रीज़न आएगा, कन्फर्म है। अभी यही नहीं, इसका ग्राफ ड्रॉ करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। 99% जो है बच्चे इसी को गलत करते हैं, ठीक है। इसका जो ग्राफ है लेस देन या इक्वल करके इसको हटा देंगे, x लेस देन वाई करेंगे या y इक्वल टू एक्स कर दीजिए, और y इक्वल टू एक्स एक ऐसी लाइन होती है जो ओरिजिन से पास करती है, ठीक है, और जिसकी प्रवणता 1 है। क्लियर हुआ? ये y इक्वल टू एक्स जो लाइन है बच्चे ये होती है, ठीक है, y इक्वल टू एक्स। क्लियर हुआ? y इक्वल टू एक्स की लाइन, ये जो लाइन है ये किसकी लाइन है? यहाँ पे x प्लस 3y इक्वल टू 60 की। क्लियर हुआ? और ये जो लाइन है ये लाइन किसकी है? x प्लस वाई इक्वल टू 10 की। क्लियर हुआ? अब जो है सबसे बड़ी समस्या है कि ये वाला रीजन होगा कि ये वाला रीजन होगा, ठीक है। ये D है, C है, जहाँ जहाँ पे कट कर रहा है नाम दे दीजिए। यहाँ पे E ये ज़रूरी है, यहाँ पे भी नाम देना पड़ेगा, F, ठीक है, ये F निकालना पड़ेगा, F। अब देखिए दो बाउंडेड रीजन बन रहा है, एक ये वाला एक ये वाला, तो ये डिसाइड करेगा, ठीक है। अब इस लाइन के, ये जो लाइन है y इक्वल टू एक्स, इसके इधर कोई बिंदु दिख रहा है या इसके इधर? ठीक है, तो इस लाइन के इधर एक बिंदु दिख रहा है 0,20, कोई भी एक बिंदु, चाहे यहाँ पे भी ले सकते हैं 0,30, कोई भी। तो यहाँ पे 0,20 दिख रहा है, हम 0,20 इसी में रखेंगे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो वो 0,20 की तरफ रहेगा। समझ में आया? यानी x का मान 0 इसी में रखिए, x का मान 0, y का मान 20। तो ये बात सही है कि नहीं? इसको क्या पढ़ेंगे? 0 20 से छोटा है, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 20 0 से बड़ा है। बात सही है कि नहीं? बड़ा ही है। तो ये किधर होगा? 0,20 की तरफ इधर मूव होगा, ठीक ना। अब यही बात जो है, अब हमारा जो रीजन बना वो ये बना। देखिए D, इसको नाम दे दीजिए E, ठीक है, और इसको नाम दे दीजिए F। ये इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे इसको ले लेंगे, ये नहीं रीजन होगा, ये रीजन नहीं होगा, ठीक है। D E F B, ठीक है, यही हमारा रीजन होगा बाउंडेड। और इसी कॉर्नर पॉइंट पे, ये जो 4 कॉर्नर पॉइंट दिख रहा है, इसी कॉर्नर पॉइंट पे फंक्शन का मान अधिकतम या न्यूनतम आएगा, ठीक है। अगर आप चलिए 0,20 नहीं लेते हैं, इधर किसी ने कहा नहीं यार मैं तो इधर लूँगा 30,0, एक बिंदु ही ले रहा हूँ। ये जो लाइन है y इक्वल टू एक्स के इधर एक बिंदु 30,0 है, इसमें रख लीजिए। x का मान 30, y का मान 0। ये कभी सत्य है कि 30 कभी 0 से छोटा होगा? नहीं। इस लाइन के ये इस साइड नहीं होगा, उससे दूर भागेगा, ठीक है। यही ट्रिक है, इस बात को अगर आप पकड़ लेंगे तो बात बन जाएगी, ठीक है। तो आई होप इस सवाल से आपको बहुत ढेर सारा डाउट क्लियर हुआ होगा। अब क्या करना है? देखिए ये जो लाइन है, ये जो बिंदु E है, F है ना, F किस किस दो लाइन का इंटरसेक्शन है? ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। y इक्वल टू एक्स रख देंगे, यहाँ पे y इक्वल टू एक्स रखेंगे, यहाँ पे 4x हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे 15 चौका 60, ये निशांक हो जाएगा 15,15, क्योंकि x और y बराबर है। इजी है। ये जो E है बिंदु, ये किन दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से है? ये वाली लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 10 और y इक्वल टू एक्स। देखिए ये वाली जो लाइन है और ये वाली लाइन, y इक्वल टू एक्स यहीं पर रख देंगे, y इक्वल टू एक्स 2x हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इसका निशांक 5, ठीक है, और यहाँ पे y भी 5 आ जाएगा। ये क्या हुआ? D, ये निशांक हो गया E। यही रीजन है बच्चा, यही हमारा रीजन है। D, अरे यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं? D, इसमें ज़्यादा गोल गाज हो जा रहा है ना। ये 0,10 है, इसको D नाम दे, 0,10।
DEFB, यही हमारा क्या है, परिबद्ध रीजन है, बाउंडेड रीजन है। और इसी बाउंडेड रीजन के कॉर्नर पॉइंट पे फंक्शन का मान हमेशा क्या आएगा, न्यूनतम और या अधिकतम आएगा। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं, पूरा कंप्लीट करना है, चलिए निकाल लेते हैं। चलिए हमने तो कर दिया है, क्या आप भी कर चुके हैं? देखिए ये सारी चीज़ें तो करना चाहिए। सी है, सी फॉर कॉर्नर पॉइंट, सी वो नहीं जो आप समझ रहे हैं, सी फॉर डॉट डॉट, सी फॉर कॉर्नर पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे z है 3x + 9y, सॉरी इस पे वैल्यू निकाल लीजिए। d है, e है, f है और b है, ये सारे पॉइंट गायब है। ठीक है, हमारा जो बाउंडेड रीजन है यही है, और इसी बाउंडेड रीजन के कॉर्नर पॉइंट पे हमारा जो है उद्देश्य फलन का मान अधिकतम आता है। दिमाग में बैठा लीजिए। 5,5 रखिए, z का मान क्या आएगा, 5 × 15 और 9 × 5 = 45, 45 15 कितना हो जाएगा, 60। 15 रखेंगे, 15 × 3 = 45, अब 15 नावा कितना हो जाएगा, इसको देखेंगे 180 आएगा, इसका मान देख लीजिएगा। 0,20 तो 9 दूना x का मान 0 रखेंगे, y का मान 20 रखेंगे, 180। अब आपके सामने एक समस्या और खड़ी हो गई, अरे यहाँ पे तो दो अधिकतम मान आ रहा है, अधिकतम और न्यूनतम मान बताना है। इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है, 60 है, काम खत्म। z मिनिमम क्या हो गया, आंसर क्या लिखेंगे, z मिनिमम 60, MIN का मतलब होता है मिनिमम। z मैक्सिमम हमारा यहाँ पे 15,15 पे भी और 0,20 पे और भी हमारा, ये दोनों पॉइंट पे हमारा क्या है, फंक्शन का मान अधिकतम मिल रहा है, तो दोनों वैल्यू हमारा मैक्सिमम के अंतर्गत आ जाएगा। z मैक्स हमारा 180 होगा और ये दोनों पॉइंट हमारे क्या हैं, मैक्सिमम पॉइंट कहलाएंगे, अधिकतम बिंदु। हालांकि बिंदु नहीं पूछ रहा है, हमारा फंक्शन का मान न्यूनतम अधिकतम पूछ रहा है। क्लियर हुआ? एक चीज़ इसमें नया मिला, y = x वाली लाइन, y = x वाली लाइन। ठीक है, इसका ग्राफ ड्रॉ करने में आपको समस्या होता है, तो जब भी y = x टाइप की लाइन आए तो इधर या इधर बिंदु देख लीजिए, अगर उसको रखेंगे इस इनइक्वालिटी में, तो अगर सेटिस्फाई होगा कंडीशन, 0,20 सेटिस्फाई हो रहा था तो ये 0,20 की तरफ हो गया। ठीक है, अगर 0,20 रखने पर सेटिस्फाई नहीं होता तो ये इधर भागता, इस बिंदु से दूर भागता। समझ में आया? इसी तरह से सारे सवालों में है, कुछ है ही नहीं इसमें। आप 3 क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन मैंने पहले लेक्चर में कराया, 3 2 5, और मैं आपको एक लिंक अपने कमेंट में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा LPP का। 2 लेक्चर हमने पढ़ाया हुआ है, बेसिक चीज़ें हैं, कैसे स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, सारी चीज़ें हैं उसमें, जाके देख लेंगे, इतना काम खत्म हो जाएगा। 2-4 क्वेश्चन अपने से प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, इतना तो है कि कुछ ना कुछ कर ले जाएंगे। क्लियर हुआ? चलिए कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क ले देते हैं और देखते हैं कितने बच्चे करते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आप होमवर्क, चले हम आपको सिर्फ मात्र 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क देते हैं, उसका आंसर भी आप, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। हमने 3 क्वेश्चन जो कराए, 2 क्वेश्चन ये आप खुद से कर लेंगे। 2 क्वेश्चन हमने जो सीरीज चल रहा है 5 नंबर का, हमने पहले दिन 2 क्वेश्चन कराया था, तो ले दे के 7-8 क्वेश्चन कर लेंगे ना, तो कॉन्सेप्ट आपका दिमाग में बैठ जाएगा। इसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं है और कोई कठिन नहीं है समझना, एक ही पैटर्न पे सवाल बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5वां ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद से ट्राई करिएगा। आंसर हमने यहाँ पे लिख दिया है, आप आंसर खुद नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो बिंदु जो है 3/2 1/2 जो मिनिमम मान बताना है, न्यूनतम मान बताना है, उसका मान 7 है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका आंसर जो बिंदु है 2,4 है और मिनिमम मान 6 है। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और इसको आप ज़रूर ट्राई करेंगे दिल से, ईमानदारी से, और ख़ुद के लिए, अपने लिए, किसी और के बारे में मत सोचिए। ये सोचिए कि अगर हम पढ़ेंगे तो हम अपने लिए पढ़ेंगे, इसमें दूसरों का क्या है। ठीक है, तो अभी हम एक मूवी देखें, असुरन, ठीक है, जिसमें कि धनुष है, धनुष को जानते ही हैं। बहुत मूवी के आखिरी सीन में एक बहुत ही अच्छी बात बोली गई उसमें, कि अपने बेटे को समझाता है कि बेटा, आदमी का ज़मीन जायदाद छीना सकता है, कोई आपसे हथिया सकता है, आपका खरीद सकता है, आपका
पैसा भी कोई क्या कर सकता है, आपसे चुरा सकता है, आपसे छीन सकता है, लेकिन आपकी जो पढ़ाई है, आपका जो बुद्धि है, विवेक है, आपने जो सीखा है जीवन में, पढ़ाई की है, उसको कभी आप उससे कोई भी व्यक्ति आपसे छीन ही नहीं सकता। ठीक है, मेरी बात आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो अगर आपने चीज़ों को अच्छे से समझ लिया है तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, लेकिन आपने जो चीज़ें सीखी हैं गणित में, चाहे फिजिक्स में, चाहे केमिस्ट्री में, वो चीज़ कभी भी आपसे कोई भी नहीं छीन सकता है। वो हमेशा आपके दिमाग में रहेंगी और यही चीज़ें आपको आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करेंगे। ठीक है, तो ये पिक्चर देखने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत ही बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला उसमें धनुष को, साउथ में। ठीक है, असुरन मूवी के लिए। चलिए, तो ये क्वेश्चन चौथा पांचवा आई होप आप ट्राई करेंगे, और कल से हम लोग शुरू करेंगे प्रायिकता में कुछ बेसिक चीज़ें कल डिस्कस करेंगे। क्या क्या चीज़ें हैं उसमें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, ठीक है, एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव सारी चीज़ें, परस्पर अपवर्जी, परस्पर सअपवर्जी घटनाएं, तमाम तरह की चीज़ें हैं उसमें। ठीक है, अट्रेंडम कई चीज़ें हैं उसमें, कल डिस्कस करेंगे ना। और एक आध बार ताश वाश देख लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ें हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज के सेशन कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमने आपसे जो सवाल पूछे हैं कि आप बताइएगा कि प्रायिकता को छोड़ के किस किस चैप्टर में ज़्यादा समस्या हो रही है, वो पता चल जाता है। 3D में बहुत बच्चों का कमेंट मिला है, तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। और टाइम टेबल का वेट मत करिए, टाइम टेबल 1-2 दिन में आ जाएगा, उसका वेट ना करें। ठीक है, वो मान के चलिए कि मेरा 24 अप्रैल को ही पेपर है। ठीक है, तो कल मिलते हैं ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।